आज हम आपको कक्षा 8 का मैथ पढ़ाएंगे। अभ्यास 1 प्रश्न नंबर 1 निम्न के वर्ग लिखिए। इसमें A, B, C, D, E, F ये 6 संख्या हैं। हम A को हल करते हैं। A की संख्या है 113। तो 113 का स्क्वायर बराबर 113 गुणा 113 बराबर 12,769। इस तरह से हम B सवाल लेंगे। B की संख्या है 66, हल करेंगे। 66 का स्क्वायर बराबर 66 गुणा 66 बराबर 4,356। बाकी के सवाल आपको इसी तरह से करने हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2। बिना वास्तविक मान ज्ञात किए बताइए कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसकी संख्या देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ये 10 संख्या हैं। नियम देखिए इसका, जिस संख्या में इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी? जिस संख्या में इकाई का अंक या तो 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा वही संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। बाकी सब संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। जैसे उपरोक्त संख्या में देखिए सवाल B की संख्या 432 में इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार सभी सवालों को देखिए। अगर किसी सवाल में 4 अंकों में से इकाई के स्थान पर कोई अंक आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे संख्या है 3527, इसमें देखिए इकाई के स्थान पर अंक 7 है, इसलिए संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से आपको सारे सवालों को देखना है और करना है। एक और सवाल देखिए। A का 625 संख्या है इसकी। अब इस संख्या में देखिए इकाई का अंक 5 है, इसलिए 625 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। उत्तर 625 पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग नहीं लिखा गया है तो आप पूर्ण वर्ग संख्या आंसर देंगे। B 432 हल संख्या का इकाई का अंक 2 है। उत्तर 432 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से आपको सारे सवाल करने हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने 2 सवाल नोट किए हैं, बाकी के आपको मैसेज नोट करने हैं और एक तरीका बता रखा, उसी तरह से आपको सारे सवाल करने हैं, मैंने देख रखे हैं। तो हल करते हैं। चलिए B सवाल को हल करते हैं। इसकी संख्या है 126 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर, बराबर का निशान लगाएंगे और पहले वर्ग वाले की संख्या को खोल देंगे। 126 गुणा 126 माइनस का 20 में निशान लगाएंगे और दूसरे वर्ग में भी इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में भी आपको इसको 125 गुणा 125 लिखना है। पहले ब्रैकेट वाले का आंसर है आपका 15,876 और दूसरे ब्रैकेट का गुणनफल है 15,625। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो इसका आंसर आता है 251। यही इसका आंसर है। इस पॉइंट के बाकी के सवाल आपको इसी तरह से हल करने हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 4। बिना वास्तविक जोड़ किए निम्नलिखित के जोड़ ज्ञात कीजिए। आपको जोड़ना भी नहीं है और इसके आंसर भी ज्ञात हो जाएं, ऐसा आपका एक सूत्र मैं बता रहा हूँ। तो सवाल नंबर A, B, C, D, E इसका सूत्र है प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। जैसे n क्या होता है? n वो संख्या है जिसकी संख्या की गिनती हल A 1 + 3 + 5 जिसमें कितनी संख्या है? 3। तो ये गिनती को ही n कहते हैं। अब इसका सूत्र हुआ जब n हुआ 3 तो n स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर बराबर 9। प्रथम विषम संख्या कितनी है? 3 है। 3 का वर्ग कितना होगा? यानी 3 तिया 9।
उत्तर इसका आंसर है 9। इसी तरह से आपको बी और सी सवाल को करना है हल। डी का सवाल मैंने कर दिया है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। पहले ब्रैकेट में आपकी, तो इसमें देखिए पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। जब इनकी गिनती करेंगे तो संख्या आती है 8। तो प्रथम विषम संख्या कितनी होगी? क्रम से होनी चाहिए विषम, कोई छूटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई छूट गई है तो ये नियम लागू नहीं होगा, इसमें ध्यान रखिए। माइनस लगा हुआ है बीच में। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्रम से 1 3 5 7, यानी क्रम से जो लिखी गई है कितनी संख्याएं? 4 हैं। और प्लस जो 13 लिखा हुआ है वो कई अंक छोड़ के, यानी 2 अंक छोड़ के 13 आ रहा है, तो ये इसका क्रम पूरा नहीं बना। तो इस तरह से इसमें भी मैंने दिखा रखा है कि दूसरे ब्रैकेट में प्रथम विषम संख्या कितनी है, जो प्रथम से शुरुआत से चल रही है, 4 हैं। अब देखिए सॉल्व देखिए, पहले में 8 संख्या है तो मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया है। और माइनस दूसरे ब्रैकेट में देखिए 4 क्रम से थी तो 4 का स्क्वायर + 13 लिख दिया है। पहले ब्रैकेट में खोलेंगे 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो 64 हो जाता है, माइनस 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16 + 13। अब आगे चलिए बराबर का निशान लगाते हुए, ध्यान रखिए बराबर का निशान जरूर होना जरूरी है। 64 - 29, अब इनका घटाएंगे तो आंसर आता 35। अब ये बच्चों सवाल आपका ई सवाल है। इस सवाल का ये क्रम तोड़ के इसका मुझे नियम नहीं दिखाई दिया, तो इस सवाल को आपको जोड़कर हल करना है। बच्चों ये मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ और ये यूट्यूब में जाके खुलेगी, तो आपको लाइक, कमेंट और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।